Hello children, today we are going to do a story writing. In last video we have learned the expand the theme. So in expand the theme we have seen that there are four types of expand the theme. One is for proverb that already I have given you. Second one is story writing. So today we are going to learn story writing. Children, we will see how to write a great short story or great story. आज हम लोग सब लोग देखेंगे कि स्टोरी कैसे लिखा जाता है. Children, before starting the story, we have to think about characters, setting, problem, plot, solutions. हमें कोई भी स्टोरी लिखने से पहले सबसे पहले उसके कैरेक्टर्स, उसका सेटिंग, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, प्लॉट कहाँ बनाए जाएंगे, सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, ये प्लान किया जाता है. कभी भी आप जब स्टोरी लिखते हो तो सबसे पहले उसके कैरेक्टर्स को देखो कि कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने कैरेक्टर्स आपको चाहिए, उसकी सेटिंग कैसे होगी. सेटिंग इन द सेंस जैसे कि आप कोई स्टोरी लिख रहे हो तो कैसे सेट किया जाएगा उसका, उसके प्रॉब्लम्स क्या होंगे, वो प्लॉट कहाँ पे बनाया जाएगा, मतलब वो स्टोरी कहाँ की है, उसका लोकेशन कहाँ का है. और लास्ट में सॉल्यूशंस, मतलब कि लास्ट में जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन क्या हुआ. जैसे कि आप मूवीज़ देखते हो, कोई भी फिक्शंस मूवी या कोई भी मूवीज़ देखते हो तो वो स्टोरी का जैसे अमेरिका में है, लंदन में है, इंडिया में है, या एक हिमाचल के स्टोरी है, तो ये आपका हो गया है सेटिंग. फिर और प्लॉट कैसे, जैसे किस घर की, कहाँ किस घर की लड़की का स्टोरी है या किस बॉय की स्टोरी है, इस तरीके का प्लॉट बनाया जाता है. और उस लड़के का या लड़की का या उस घर वालों का प्रॉब्लम क्या है, तो वो स्टोरी उसके इर्द गिर्द घूमनी चाहिए. और फिर उसकी प्रॉब्लम्स को बताना और लास्ट में उसका सॉल्यूशन देना कि क्या सॉल्यूशन निकला, जो प्रॉब्लम से घिरा था उसका सॉल्यूशन निकला या नहीं निकला. तो इस प्रकार से आपको कोई भी स्टोरी प्लान करनी पड़ती है. चिल्ड्रन, देर आर मार्कर्स एंड लिंकर्स. मार्कर्स एंड लिंकर्स यानी इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जब भी हम स्टोरी लिखते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है. चिल्ड्रन, मोस्टली आप जब स्टोरी लिखते हो तो आप देन का ही प्रयोग करते, देन हैपन दिस, देन आफ्टरवर्ड्स दिस, इस प्रकार बोलते हो. तो इसलिए आपको बहुत सारे मार्कर्स एंड लिंकर्स हैं, यानी जिसको आप अपने स्टोरी राइटिंग में यूज़ कर सकते हो, जो सुनने में भी अच्छा लगता है. जैसे देन हो गया, देयरफॉर हो गया, सडनली, हाउएवर, फाइनली, सुन, इन द मीन टाइम, हैंस, दस, हाँ, कि ऐसा हुआ, सडनली अचानक ऐसा हो गया, फाइनली ये हुआ. तो ये प्रकार के वर्ड्स को अगर आप यूज़ करते हो तो स्टोरी बहुत अच्छी बनती है और उसका जो लुक है स्टोरी का, देखने का और सुनने का, वो बहुत अच्छा लगता है. नाउ स्टोरी राइटिंग अभी हम डिटेल में देखेंगे. A story is a narration of a set of fictitious event used to convey a moral message. चिल्ड्रन, ये स्टोरी जो होती है वो जब आप नरेट करते हो तो या वो कैसी होनी चाहिए. ए फिक्शियस इवेंट यूज टू कन्वे अ मॉरल मैसेज, यानी ये आपकी इमेजिनरी स्टोरी होती है. आप या तो आप उसको जो आपने देखा है उसे भी आप लिख सकते हो, पर ये आपके सोच पर निर्भर होनी चाहिए कि आपने किस प्रकार का वो स्टोरी लिखा है. तो ये आपको सोचना पड़ेगा, उसको इमेजिन करना पड़ेगा और उसका मॉरल बहुत अच्छा होना चाहिए. वी राइट स्टोरी इन द पास्ट टेंस. चिल्ड्रन, स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है क्योंकि फ्यूचर में तो होती नहीं है, तो स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में ही लिखी होनी चाहिए. जैसे था, थी, इस प्रकार की लास्ट में होना चाहिए. चिल्ड्रन, स्टोरी लिखने का एक पैटर्न होता है. तो सबसे पहले जैसे कि टाइटल है, आपको
आपको टाइटल बहुत अच्छा देना पड़ता है, जो कैची होना चाहिए। जैसे कि कोई टाइटल देख ले तो बोले अरे इंटरेस्टिंग है, मतलब टाइटल से ही आपका पता होना चाहिए कि ये स्टोरी क्या है, इंटरेस्टिंग है। चिल्ड्रन जो स्टोरी लिखते हैं तो मोस्टली सिंगल पैराग्राफ होती है, बट आप 2 पैराग्राफ में भी उसे लिख सकते हैं। सीक्वेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने सीक्वेंस आपको फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई स्टार्टिंग कहीं और कर दी, एंड आप कहीं और कर रहे हो, या एंड पहले ही कर दिया और फिर ऐसा कुछ कर रहे हो, मिडल में कर दिया कुछ, स्टार्टिंग जो है मिडल में लिखा, तो इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। स्टोरी जो होती है उसकी सीक्वेंस होती है, कैसे आपको स्टोरी लिखना चाहिए कि आपने जो 2 लाइन्स 3 लाइन्स जब आपको स्टोरी दी जाती है तो 2 लाइन्स दी जाती हैं, तो या तो एंड की दी जाती है या तो स्टार्ट की दी जाती है। तो अगर एंड की दे रहे हैं तो सपोज़ आपने थोड़ा सा उस एंड के बारे में लिखा, लेकिन वो स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई वो आपका फर्स्ट पैराग्राफ से ही होना चाहिए। जैसे आप बहुत सारी मूवीज़ में देखते हैं कि स्टार्टिंग में ही एंड बता दिया जाता है, फिर उसके बाद में आप फिर उसकी कहानी, मतलब कि एंड में ये हुआ एक लड़के के साथ में, फिर उसकी ये ऐसा क्यों हुआ उस लड़के के साथ में, फिर वो पैराग्राफ पूरा सीक्वेंस वाइज स्टार्ट हो जाता है कि ये लड़का यहाँ इस गांव का था, उसके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, और लास्ट में फिर आप एंड को इंक्लूड करते हो। तो आपको सीक्वेंस ज़रूर फॉलो करना चाहिए। बी इमेजिनेटिव। चिल्ड्रन, हमें स्टोरी हमेशा इमेजिनेशन पर बनानी चाहिए, तो हमेशा सोचना चाहिए, प्लस आपको वोकेबलरी भी आपकी अच्छी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। डोंट गो आउट ऑफ लॉजिक। चिल्ड्रन, आउट ऑफ लॉजिक नहीं जाना चाहिए। जैसे कि आप सपोज़ एक लड़के के बारे में लिख रहे हो और लिखते लिखते कहीं और पहुंच गए, तो जो पॉइंट है, आप जिस पॉइंट पे लिख रहे हो उसी पॉइंट पे आपको वो स्टोरी पूरी लिखनी चाहिए। सो आउट ऑफ लॉजिक आपका नहीं जाना चाहिए। बिगनिंग, set up the actions, plot, gives background of the story or builds in a way that catches attentions. चिल्ड्रंस की बिगनिंग इतनी कैची होनी चाहिए, इतना अच्छा अट्रैक्टिव होना चाहिए कि फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते ही किसी को इंटरेस्ट आ जाए। तो इस प्रकार का आपको प्लॉट बनाना चाहिए, एक्शंस होना चाहिए उसके अंदर, उसका बैकग्राउंड इस प्रकार के बनाने चाहिए कि ताकि फर्स्ट पैराग्राफ में ही जो पढ़ने वाला है उसको अच्छा लगे और वो आगे पढ़ने की इच्छा रखे। मिडिल पार्ट, इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स आर एक्सप्लेन इन द डिटेल, अराउज मोर अटेंशंस ऑफ रीडर्स। अब जो फर्स्ट पैराग्राफ तो चलो आपने अगर अच्छा किया है, तो मिडिल पार्ट भी आपको आपका कोई इंसिडेंट में होना चाहिए, मतलब कहाँ ये घटना हुई, कहाँ इवेंट्स से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब ये घटना कैसी थी, एक्सप्लेन इन डिटेल, जिसको आपको बहुत डिटेल में बताना है। अराउज मोर अटेंशंस ऑफ रीडर, अगर आपने ये किया है तो आपके जो रीडर्स हैं वो पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट लेंगे। एंड चिल्ड्रन, बिगनिंग देखा हमने, मिडिल पार्ट देखा, अब हम लोग एंड यानी लास्ट में आप क्या होना चाहिए, कैसे लिखोगे आप। तो लास्ट में क्लाइमैक्स होना चाहिए। अब क्लाइमैक्स कैसा होना चाहिए, किसी किसी में आप हैप्पी एंडिंग भी दिखा सकते हो, सैड एंडिंग भी दिखा सकते हो, मॉरल भी बता सकते हो कि इससे आपको क्या सीख मिली। अनएक्सपेक्टेड मैनर, यानी आप जो नहीं सोचा था वो हुआ करके, ऐसा ये क्लाइमैक्स इस प्रकार के होने चाहिए। हैप्पी होना चाहिए, सैड एंडिंग होनी चाहिए, या मॉरल अच्छा होना चाहिए कि इससे ये लर्न मिला और जो नहीं सोचा था ऐसा हो गया, ये आपका एंड होना चाहिए। चिल्ड्रन, ये स्टोरी आपको 150 to 200 वर्ड्स में लिखना चाहिए। Now, how to write a story step by step. Remember that the whole literature is based on illusion, pleasure and truth.
डिसाइड वॉट फीलिंग्स यू वॉन्ट टू अरोज इन द रीडर्स माइंड। चिल्ड्रन स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्लेजर हो, यानी हमें सुनने में बहुत अच्छा लगे, सच्चाई से रिलेटेड हो। मतलब जैसे जो मॉरल होता है वो सच से रिलेटेड होना चाहिए, और जो कि हमें अगर जो स्टोरी हमें प्लेजर नहीं दे सकती, हमें अच्छा फील नहीं करा सकती, वो उसे पढ़ने में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए स्टोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। द फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी कैची विच अट्रैक्ट्स द रीडर इंटरेस्ट विथ समथिंग अनयूजुअल एंड अनएक्सपेक्टेड। चिल्ड्रन, मैंने जैसे कि बताया आप सभी को कि फर्स्ट पैराग्राफ बहुत कैची होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ताकि जो रीडर है वो उसे आगे पढ़ने की इच्छा रखें। डोंट इंसर्ट टू मच ऑफ योर ओन फीलिंग बट टारगेट द रीडर एंड लेट देम थिंक। हमें अपनी जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा उसमें पुटअप नहीं करना चाहिए, रीडर के हिसाब से हमें सोचना चाहिए स्टोरी लिखते समय। ऑलवेज इंट्रोड्यूस लाइवली एंड मल्टी फेस्ड कैरेक्टर्स बट रिमेंबर टू गिव देम क्वालिटीज़ अकॉर्डिंग टू योर प्लॉट। हमेशा मतलब ऐसा कैरेक्टर को ऐसा दिखाना चाहिए जैसे कि वो ज़िंदा है, और गिव देम क्वालिटीज़ अकॉर्डिंग टू योर प्लॉट्स, और उनको उसी प्रकार के डायलॉग्स वगैरह देने चाहिए जो आपके प्लॉट में रिलेटेड है। एज अ राइटर यू हैव टू डिसाइड हु इज़ गोइंग टू नरेट द स्टोरी, बिकॉज द स्टोरी इज़ वन विच हैज़ अ नरेटर, इट इज़ मच डिफरेंट फ्रॉम अ नॉवल। चिल्ड्रन, स्टोरी का जो नरेटर होता है, यानी जो स्टोरी लिखता है या बताता है, बोलता है, तो वो कैसा होना चाहिए, उसकी आवाज़ कैसी होनी चाहिए, और वो बताने वाला कैसा होना चाहिए, वो बहुत मायने रखता है। इंक्लूड सम मीनिंगफुल डायलॉग्स, let your readers understand the personality of your character and flow with them. Children, जब भी आप स्टोरी लिखते हो या तो कैरेक्टर को एक अच्छा सा डायलॉग, अच्छे डायलॉग्स दो, ताकि आपके जो रीडर है वो किसी भी कैरेक्टर की पर्सनालिटी को समझ सकें। Set up the plot, it is how you set up the situation where the turning points of the story. आपको प्लॉट ऐसा सेटअप करना चाहिए कि ऐसे सिचुएशन में प्लॉट रखना चाहिए जहाँ पे आपको टर्निंग पॉइंट मिल सके, यानी आप लिख रहे हो किसी घर परिवार के बारे में, किसी घर के व्यक्ति के बारे में, तो ऐसा प्लॉट होना चाहिए ताकि वो उसका वहाँ से आप टर्न कर सको, ऐसे बीच में फंस नहीं जाओ। क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंस एटमॉस्फियर, और अकॉर्डिंग टू जेनेट बुरोवे, एक राइटर हैं जेनेट, उन्होंने कहा है कि जो स्टोरी होती है उसमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई और टेंशनफुल एटमॉस्फेयर भी होना चाहिए, ताकि वो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें। कॉन्फ्लिक्ट इज़ द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ फिक्शंस बिकॉज इन लिटरेचर ओनली ट्रबल इज़ इंटरेस्टिंग। जेनेट कहती हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इज़ द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ फिक्शंस। मतलब स्टोरी लिखते समय कॉन्फ्लिक्ट डालना यानी लड़ाई झगड़े डालना बहुत मज़ेदार होता है, जैसे कि आप मूवीज़ में देखते हो। बिकॉज इन लिटरेचर ओनली ट्रबल इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि लिटरेचर यानी साहित्य यानी इंग्लिश या हिंदी या मराठी कोई भी भाषा में अगर आप स्टोरी लिखते हो तो उसमें जो ट्रबल वाला जो सीन होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इट टेक्स द ट्रबल टू टर्न द ग्रेट थीम्स ऑफ लाइफ इन अ स्टोरी, और ये बहुत बड़ा मतलब अच्छा स्टोरी के लिए बहुत बड़ा काम करता है कि स्टोरी को आगे लेके जाने के लिए। इन स्टोरी बर्थ, लव, वर्क एंड डेथ, जैसे कि कोई बर्थ से रिलेटेड घटना है या कोई लव से रिलेटेड घटना है और कोई वर्क से रिलेटेड, मतलब कहीं व्यक्ति कोई काम कर रहा है उसमें लड़ाई झगड़े, और कोई डेथ से रिलेटेड है। तो अगर आप इस प्रकार की स्टोरी में इस प्रकार की चीज़ें डालते हैं तो और अच्छा लगता है। बिल्ड अ क्लाइमैक्स आपको बनाना चाहिए। द मेन कैरेक्टर अंडरस्टैंड वॉट हैज़न्ट बीन सीन बिफोर एंड रियलाइजेज वॉट मस्ट बी डन और फाइनली डिसाइड टू डू इट। जो मेन कैरेक्टर होता है उसे समझ में आना चाहिए कि उसका मतलब उसने पहले क्या किया था, और उसको रियलाइज़ होना चाहिए क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है। Conclusion: the central character may win or may lose, exposing the realities of society reality. Conclusion इतना अच्छा अट्रैक्टिव होना चाहिए कि जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, वो सोसाइटी से रिलेटेड रखें, जो सोसाइटी को एक्सपोज कर सकें।
चिल्ड्रन, आई विल गिव यू वन एग्ज़ाम्पल। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि कैसे आपको स्टोरी लिखनी चाहिए, कैसे आपको टाइटल देना चाहिए। इन एग्ज़ाम्स आप लोगों को ये स्टोरी राइटिंग जो है 5 मार्क्स के आते हैं, और ये एक लाइन या 2 लाइन्स ऐसी कुछ लाइनें दी रहती हैं जिससे आपको स्टोरी की स्टार्ट करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे दिया है, राहुल वॉज अलोन एट होम, सडनली द फ़ोन रैंग। इतना दिया रहेगा और आपको स्टोरी उस बेसिस पे लिखनी रहेगी। और उसका सॉल्यूशन में एक मैंने आप लोगों को बता रही हूँ कि राहुल वॉज अलोन एट होम, सडनली द फ़ोन रैंग। अभी कभी भी जब भी आप स्टोरी लिखो तो उसका जो टाइटल है ना वो बाद में लिखो। पहले आप स्टोरी इमेजिन करो और पूरी स्टोरी लिखो, और फिर स्टोरी को रीड करके उस हिसाब से आप टाइटल दो। अभी यहाँ पर मैंने टाइटल दिया हुआ है राहुल्स इन प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी राहुल का जो प्रेजेंस था, दिमाग, वो फट से उसने, मतलब ऐसी कोई घटना हुई है जो राहुल ने फट से अपने दिमाग से काम किया है। सो लेट्स रीड इट। Rahul was alone at home. Suddenly the phone rang. He hesitated for a moment but then picked up the receiver. राहुल घर में अकेला था, सडनली द फ़ोन रैंग। इतना तो आपको क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। फिर आगे आपने लिखा ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट बट देन पिक्ड अप द रिसीवर। वो थोड़ा घबराया लेकिन फिर उसने रिसीवर यानी फ़ोन उठाया। दो ही सेड हेलो, देयर वॉज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर साइड। उसने फ़ोन उठाकर हेलो कहा लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। ही रिपीटेड हेलो हेलो बट स्टिल नो वन रिप्लाइड फ्रॉम द अदर हैंड। वो बार बार हेलो हेलो बोलता रहा लेकिन सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया। द फ़ोन रैंग अगेन बट दिस टाइम समबडी आस्क्ड इफ़ हिज फादर वॉज एट होम। इस बार वापस से फ़ोन बजा तो उसने फ़ोन उठाया पर किसी ने कहा कि क्या आपके पिताजी हैं घर में। When Rahul asked who was calling, the caller refused to tell about him and kept on asking his parents. राहुल ने जब उस फ़ोन वाले व्यक्ति को पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं, तो उसने बताने से मना कर दिया और वो बार बार उनके पेरेंट्स को पूछता रहा। Whereabouts? When Rahul refused to answer, the line was disconnected. But राहुल जब आंसर नहीं दे रहा था तो लाइन जो थी वो डिस्कनेक्ट हो गई, यानी फ़ोन कट गया। After some time, the doorbell rang. As Rahul peeped through the keyhole, he found a tall man with a beard outside the door. कुछ समय बाद डोरबेल यानी घर के दरवाजे का बेल बजा। राहुल ने छोटी सी होल जो होती है दरवाजे में, उसमें से बाहर देखा तो उसने देखा कि एक बड़ा व्यक्ति, लंबा व्यक्ति विथ बियर्ड यानी दाढ़ी, आउटसाइड द डोर। वो बाहर एक बड़ा सा लंबा सा व्यक्ति जिसकी दाढ़ी है वो बाहर दरवाजे के बाहर खड़ा है। राहुल गॉट स्कैर्ड एंड क्विकली रैन टुवर्ड्स द फोन एंड कॉल्ड अप हिज फादर फ्रेंड हु लिव्ड इन देयर कॉलोनी एंड टोल्ड अबाउट द इंसिडेंट। राहुल जो है डर गया और भागकर वो क्विकली रैन टुवर्ड्स द फ़ोन, और फ़ोन के पास भाग कर गया और उसने अपने फादर के जो फ्रेंड थे जो रहते थे बाजू में उनको फ़ोन किया एंड टोल्ड हिम अबाउट द इंसिडेंट। Lived in their colony and told him about the incident. His uncle asked him not to worry as he would reach home. जो अंकल को जिस अंकल को फ़ोन किया था उन्होंने कहा कि ठीक है आप टेंशन नहीं लो, मैं पहुंच रहा हूँ। He quickly collected some other man from the neighborhood and with his pet dog reached Rahul's home. वो अंकल ने कुछ व्यक्तियों को अपने साथ बुलाया, जो आजू बाजू के लोग थे उनको बुलाया, अपने साथ लिया और एक डॉग को लेकर वो राहुल के घर पहुँचे। The tall man was looking for a way to get into the house when the dog of Rahul's uncle held his leg with its teeth. The man panicked and tried to run away.
वो जो टॉल व्यक्ति बाहर खड़ा था वो कैसे भी कोशिश कर रहा था, बैंग कर रहा था घर में घुसने की, और बार बार बेल बजाकर उन्हें परेशान कर रहा था। तब तक जो अंकल डॉग लेकर आ रहे थे उन्होंने उस टॉल व्यक्ति का, लंबे व्यक्ति का पैर पकड़ लिया और विथ इट्स टीथ, अपने दांतों से, द मैन पैनिक्ड एंड ट्राई टू रन अवे। वो जो व्यक्ति था, लंबा व्यक्ति था जिसकी, जो घर के बाहर खड़ा था, जो परेशान कर रहा था, वो घबराया और वहाँ से भाग गया, बट वॉज ओवर पावर्ड बाय ऑल मैन ऑफ द कॉलोनी। वॉज, और इस वजह से मतलब ही वॉज, वो इतना डर गया उन लोगों से कि वो वहाँ से उठ खड़ा हुआ। तो इन स्टोरी से मुझे पता चलता है कि ये राहुल के पास बहुत मतलब दिमाग था, जो उसने फट से अंकल को कॉल किया और उसने डोर नहीं खोली। चिल्ड्रन, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं जब घर में कोई बेल बजाता है और हम फट से दरवाज़ा खोल देते हैं। तो ये आप लोगों को एक लेसन है चिल्ड्रन कि आप किस प्रकार का आपको बिहेव करना चाहिए। कोई बेल बजाता है तो आपको कैसे देखना चाहिए, और अगर उस व्यक्ति को आप जानते नहीं हो तो उससे आपको उसके बारे में पूछना चाहिए। और अगर फिर भी आपको डर लगता है तो आप अपने आस पड़ोस वाले लोगों का, अपने नेबरहुड को कॉल कर सकते हो। इसके लिए आपको नेबरहुड का नंबर भी अपने पास मोस्टली रखना चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर इस स्टोरी में हमने देखा कि राहुल का जो माइंड था, नहीं तो वो इतना घबराता और घर में बैठा रहता या खोल देता दरवाज़ा, पर राहुल ने इतना अच्छा दिमाग लगाया कि उसने अपने नेबर के अंकल को बुलाकर इस तरीके की बुरी घटना को अंजाम होने से रोका। चिल्ड्रन, आई हैव गिवन यू अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो। सपोज जो कि आपको अपनी बुक में लिखना है। रीड द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट एंड वेव अ स्टोरी ऑन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स, प्रोवाइड अ सुटेबल टाइटल ऑल्सो। इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो और एक क्वेश्चन भी दिया रहता है, मतलब कुछ हिंट दिए रहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, द मोमेंट हरी स्टेप डाउन फ्रॉम द ट्रेन ही वॉज ग्रीटेड एट द प्लेटफॉर्म by the people of his small town. They had gathered there for garlands and a band. ओके, यहाँ पे एक हरी नाम के लड़की के बारे में बताया है जो आपको अपने बुक में लिखना है। इसको मैंने टाइटल दिया है अ रियल हीरो कम्स बैक। So children, I hope you have understand the story writing, और इसे आप लोग अपने बुक में लिखोगे और अच्छे से समझकर इसको अपनी न्यू स्टोरी खुद से बनाकर रखोगे।